तो नमस्कार साथियों, आज हम यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका आंशिक अवकलन का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है। और अब इसका जो पहली यूनिट का अगला पार्ट है वो है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या का टॉपिक खत्म होते ही एक यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। तो बड़े जोश और उमंग के साथ इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, साथ साथ आप ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी के द्वारा आपको समझाया जा रहा है सभी को। तो देखिए आप, इसको हम वक्रता त्रिज्या होती क्या है? वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिसको हम कर्वेचर बोल रहे हैं, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, एक डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे। ये इसमें निर्देशांक है, ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक है। ये मूल बिंदु ओ है। मूल बिंदु क्या है? ओ। हम एक वक्र लेते हैं, ये वक्र है आपका आर एस। आर एस आपका एक क्या है? वक्र है। आर एस एक क्या आपका? वक्र है। इस आर एस वक्र पर हम कोई दो बिंदु ले लेते हैं, पी और क्यू। पी और क्यू, दो बिंदु ले लेते हैं हम, पी और क्यू। इस पी और क्यू से हम क्या करते हैं? अभिलंब खींचते हैं। भाई आर एस तो क्या हो गया? वक्र हो गए। इसके निकटवर्ती बिंदु कौन से हो गए? पी और क्यू हो गए। इससे हम एक अभिलंब खींचते हैं पी और क्यू से। पी और क्यू से अभिलंब खींचते हैं तो ये तो यहाँ एन बिंदु पर मिलता है और ये बिंदु हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए सी और जो पी है वो डिस्टेंस है। सी और पी क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। आर एस एक क्या है? वक्र है। पी और क्यू जो है वो एक निकटवर्ती बिंदु है। निकटवर्ती क्या है? बिंदु है। तो यहाँ पे आर और एस जो है वो किसको दर्शा रहे? वक्र को दर्शा रहे। किसको दर्शा रहे? वक्र को। पी और व क्यू जो है वो निकटवर्ती बिंदु है। निकटवर्ती बिंदु है। निकटवर्ती क्या है? आपके बिंदु है। निकटवर्ती आपके क्या है? बिंदु है। तो हम यहां से परिभाषा जो कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र हम किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र क्या है? बिंदु सी को, ये जो बिंदु सी है, बिंदु सी को बिंदु पी पर, बिंदु सी को बिंदु पी पर, बिंदु सी को बिंदु पी पर, बिंदु सी को बिंदु पी पर वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि एन तो क्या हो गया? आपका एक निश्चित बिंदु हो गया जो किसकी ओर आगे बढ़ रहा है? सी की ओर आगे बढ़ रहा है। किसकी ओर आगे बढ़ रहा है? सी की ओर। और सी और पी जो है वो आपस में क्या हो जाएगी? डिस्टेंस है, एक प्रकार की दूरी है। तो बिंदु सी को बिंदु पी पर हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो आपकी डिस्टेंस आई है, दूरी सीपी, डिस्टेंस इसमें देखो कितनी है? सीपी है। दूरी कितनी है आपकी? सीपी।
तो हम लिख देंगे यहाँ पे दूरी CP, दूरी CP P पर वक्र की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्र की वक्रता किसको बोलेंगे? वक्र की वक्रता, वक्र की वक्रता किसको बोलते हैं? तो ये जो दूरी आई है CP, दूरी CP के व्युत्क्रम को, के दूरी CP के, दूरी CP के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को वक्र की वक्रता कहते हैं, वक्र की वक्रता कहते हैं, वक्रता कहते हैं। इसे रॉ से दर्शाया जाता है, इसे रॉ से दर्शाया जाता है, इसे रॉ से दर्शाया जाता है। तो रॉ के द्वारा वक्र की वक्रता, हमने सबसे पहले कह लिया RS एक वक्र है जिसमें P और Q क्या है? आपके निकटवर्ती बिंदु है। इसमें क्या करता है कि वक्र जो है वो दोनों P निकट बिंदु किस बिंदु पर मिलते हैं? N पर मिलते हैं। N किसकी ओर परिवर्त हो रहा है? C की ओर। C और जो P है CP वो एक प्रकार की डिस्टेंस है, क्या है? दूरी है। तो वक्रता केंद्र कैसे कहेंगे? बिंदु C को बिंदु P पर, बिंदु C को बिंदु P पर वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या दूरी CP, दूरी CP P पर वक्र की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्र की वक्रता जिसको हम किससे दर्शाते हैं? रॉ से। दूरी CP का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? वक्र की वक्रता। आगे इसमें फॉर्मूले देखते हैं हम। ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र जब आपको याद हो जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से सूत्र इसमें काम में आने वाले हैं वो हम आज यहाँ देख रहे हैं। वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र, पहला फॉर्मूले आप देख रहे हैं हम। फॉर्मूले कौन कौन से हैं? सूत्र इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला इसमें वक्रता त्रिज्या के लिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र, फॉर्मूला ऑफ रेडियस। वक्रता त्रिज्या के लिए जो सूत्र होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि रो बराबर होता है ds अपॉन डी साइन, ds अपॉन डी साइन। रो बराबर क्या होता है? ds अपॉन डी साइन होता है। और ये एक प्रकार की नेज समीकरण भी है। ये क्या है? नेज समीकरण, नेज समीकरण। किसमें है? रो और एस में है। किसमें है? रो और एस में। एस तथा साई में ये क्या है? नेज समीकरण है। तो ये पहला फॉर्मूला है आपके लिए। दूसरा सूत्र तो ध्यान में, वक्रता त्रिज्या का कार्तीय सूत्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का कार्तीय सूत्र, कार्तीय सूत्र। सर्टेन फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्टेन जो फॉर्मूला है रेडियस आप देखते हैं तो ये जो फॉर्मूला होगा वक्रता त्रिज्या का कार्तीय जो रूप होता है उसका फॉर्मूला होता है रो बराबर बड़ा कोष्टक 1 प्लस
dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर जो है वो है 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, जहां dy अपॉन जो dx होता है वो होता है टेन साइन। जब हमें कोई भी कोण याद करना पड़ता है तब ये काम में लेते हैं। तो रो बराबर होता है 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पूरे की पावर कितनी है 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx। हर क्वेश्चन में लगभग में ये फॉर्मूला लगने वाला। तो उसका फॉर्मूला था ये। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सर्टेन यानी कार्तीय जिसको बोलते हैं वक्रता दिशा कार्तीय रूपीय है। आगे हम तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे। तीसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है प्राचलिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या का सूत्र। प्राचलिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या के लिए हमें सूत्र देखना है कि कौन कौन से सूत्र है। प्राचलिक जो समीकरण हमें दिए जाते हैं उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर परपेटिक कर्वेचर जो होते हैं उसके बारे में उसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डॉट माइनस y डैश x डबल डॉट। ये फॉर्मूला होता है आपका रो बराबर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना जब पार्थलिक समीकरण नहीं हो। जब कौन से समीकरण हो पार्थलिक टी के रूप में या साइन थीटा कोस थीटा के रूप में हो तब हम काम में लेते हैं। चौथा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो है वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र जबकि x तथा y दोनों s के फलन हो। वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र लिखना है जब x तथा y दोनों किसके फलन होंगे s के फलन होंगे। किसके s के। तब फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रो स्क्वायर इक्वल d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x नहीं है ds स्क्वायर d2y अपॉन ds स्क्वायर प्लस d2x अपॉन ds स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब ये फॉर्मूला था 1 अपॉन रो स्क्वायर बराबर d2y अपॉन ds स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2x अपॉन ds स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। एक चीज और ध्यान रखनी है कि चूंकि dx अपॉन ds का होल स्क्वायर जब करते हैं प्लस dy अपॉन ds का जो होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मान जो होता है वो 1 होता है।
dx अपॉन ds का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन ds का होल स्क्वायर कितना होता है? इसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। आगे के फॉर्मूला देखते हैं हम। चार सूत्र आपके हो गए हैं। पदिक समीकरणों के लिए सूत्र। पदिक पदिक समीकरणों के लिए सूत्र। पदिक समीकरणों के लिए हमें सूत्र देखना है। फॉर्मूला फॉर पेडल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? पेडल इक्वेशन के लिए हमें देखना है। तो पेडल इक्वेशन का जो होता है वो होता है रो इक्वल आर डी आर अपॉन डीपी। डी आर अपॉन डीपी ये होता है। आर रो बराबर आर डी आर अपॉन डीपी। क्योंकि पी का जो मान होता है वो आर साइन फाई होता है। पी का जो मान होगा वो आर साइन फाई होता है। तो ये पदिक समीकरणों के लिए फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला आता है वक्रता केंद्र के निर्देशांक। वक्रता केंद्र के निर्देशांक। वक्रता केंद्र के निर्देशांक। तो माना वक्रता केंद्र के निर्देशांक। वक्रता केंद्र के निर्देशांक x बार y बार है। कितने? x बार और y बार है। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने की x बार बराबर कितना होता है? तो x बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x माइनस रो साइन साइन। x बार का मान होता है x माइनस रो साइन साइन। और y बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y प्लस रो कोस साइन। ये फॉर्मूला होता है। x बार वाले में माइनस आएगा, x माइनस रो साइन साइन आएगा। साइन वाले में माइनस आएगा, कोस वाले में प्लस आएगा। आगे फॉर्मूला देखते हैं। सातवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला इसमें वक्रता वर्त का अभिष्ट समीकरण। वक्रता वर्त का जो समीकरण होता है, वक्रता वर्त का समीकरण जो होता है वो होता है x माइनस एक्स बार प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर होता है रो स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वक्रता वर्त का समीकरण होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर रो। x बार और y बार हम वक्रता के क्या थे? आपके निर्देशांक थे। वक्रता के केंद्र के निर्देशांक थे। वर्त का समीकरण होता है।
8वां फॉर्मूला है अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की लंबाई, वक्रता जीवाओं की लंबाई, जीवाओं की लंबाई। अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की जो लंबाई का फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला तो इसमें है कि x x के समांतर, यदि आपको x के समांतर देखना हो तो x के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, वक्रता जीवा की लंबाई, x के समांतर वक्रता जीवा की जो लंबाई होती है वो 2 रो साइन साई होगा, 2 रो साइन साई, 2 रो साइन साई होगा। और y अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई, वक्रता जीवा की लंबाई, वक्रता जीवा की जो लंबाई होगी वो 2 रो cos साई होगा, 2 रो cos साई होगा। y अक्ष से समांतर cos आएगा और x अक्ष से समांतर साइन आएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। इन सूत्रों को याद करने के बाद इनके जो क्वेश्चन करेंगे वो बड़े आसान हो जाएंगे, इसलिए आप फॉर्मूले आपको पहले लिखाए गए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करें फॉर्मूलों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।